मकरान सल्तनत के ज़वाल के बाद 12वीं सदी के वस्त और 14वीं सदी ईस्वी के अवाइल के बाद आने वाली बलोच रियासत कलमत 14वीं सदी के वस्त से 17वीं सदी तक दरियाए हब में पसनी से जुनूब तक फैले हुए साहिली इलाके में परवान चढ़ी। उन्होंने समुद्री तिजारत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कलमत एक खुशहाल रियासत बन गई और हब और सिंध की वादियों में कलमती कबीले की मजीद पेश कदमी के लिए एक मजबूत मरकज के तौर पर काम किया। इस ममलुकत पर बलोच सरदारों की हुकूमत थी जिसका लक़ब मलिक और ताल्लुक खूब मलीर से था। बलोच कन्फेडरेशन ऑफ होत का कलमत ताकतवर हो गया था। एक साहिली रियासत के तौर पर उसने अपनी समंदरी तिजारत को वसअत दी और बलूचिस्तान के पूरे साहिल को समंदर तक भी मुतासिर किया। 13वीं और से 16वीं सदी तक मंगोल और तैमूरी हमला आवर नहीं थे। सहरा और शदीद गर्मी ने कलमत की सल्तनत को एशियाई हमला आवरों से बचाया। असल में ये होत हैं, लेकिन मकरान में कलमत के मकाम पर उनकी आजाद रियासत की वजह से उन्हें कलमत्ती कहा जाता है। मीर जलाल खान की वफात के बाद इसके सबसे छोटे बेटे मीर होत ने मुल्क पर कब्जा कर लिया, जो 16वीं सदी के वस्त तक कायम रहा। इसके बाद रियासत मलिक खानदान की हुकूमत में आए। मलिक खानदान की नस्ली शनाख्त के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तारीख दान मार्को पोलो ने मकरान में एक आजाद मलिक खानदान का जिक्र इन अल्फाज में किया, कैच मकरान एक ऐसी ममलुकत है जिसका अपना एक बादशाह, जिसकी एक मखसूस जबान है। ऐसा लगता है कि पहले बलोच रियासत के उरूज के साथ मुल्कों ने बलोचों की बालादस्ती को कबूल कर लिया, जो 16वीं सदी के वस्त तक जारी रहा। मकरान के सबसे मुअज़्ज़ज़ और मशहूर मलिक हुक्मरान मलिक सईद, मलिक ताजदीन, मलिक बदर, मलिक जाहिद, मलिक दीनार, मलिक जलालदीन, मलिक मुजफ्फर और मलिक कच को थे। मलिक के दौर हुकूमत में रियासत मकरान की सरहदें मशरकी ईरान में मनाब के करीब मुल्क चेदिक तक फैली हुई थीं। तारीख दान रास ने लिखा है कि मकरान ने अपनी आबादी में इजाफा करते हुए उनके जेर असर अपने उरूज को हासिल किया। 17वीं सदी में मलिक खानदान की जगह बुलेदी बलोच ने ले ली। तारीख इस दौर की तरफ वापस जाती है जब मकरान एक आजाद मुल्क के तौर पर मलिक के नाम से मशहूर हुक्मरान खानदान की हुकूमत थी। उनके मुताबिक आईनी तौर पर यह एक वाहिद रियासत थी, लेकिन कई आम हुकूमतों और सूबों में मुनक़सम थी, जिनमें से हर एक में मलिक की हुकूमत थी, जिनके पास अपने सूबे में मुकम्मल इक़्तिदार था। उन्हें दोबारा इज़ला में तकसीम कर दिया गया और मौरूसी छोटे सरदारों की तरफ से बराह रास्त हुक्मरानी की। इन सूबों ने बलोच फेडरेशन बनाई, जो एक आला इख्तियार के तहत मुत्तहिद थी, जिसको बाकियों से एहतराम और खराज तहसीन मिलता था और जिससे फेडरेशन के अराकीन के दरमियान तमाम झगड़े के फैसले होते थे और जिसके तहत वो सब मुत्तहिद थे। उनकी अफवाज बाहर से हमलों और मुश्तरका दुश्मनों के इलाके पर हमले को पसपा करने के लिए मुत्तहिद थे। कलमत की सल्तनत को कुरून वस्ती के मुख्तलिफ दस्तावेजात में टुकड़े टुकड़े और तकसीम करके दिखाया गया है। बुनियादी तौर पर तारीख रिवायती बलोच दास्तानों में महफूज है और चौखुंडी के मकबरों में भी हुक्मरानों के नामों के मतन के साथ साथ 17वीं सदी के सिंधी मौर्रिखीन उसके बारे में मालूमात देते हैं। कलमत की प्रिंसिपलिटी सस्सी फनू की रोमानवी तारीख को याद करते हुए लिखते हैं, तारीख मासूमी के मुताबिक मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में 1326 से 1327 ईस्वी के दौरान में बलोच भक्कर के करीब सोमरा हुक्मरान के साथ लड़ाई में मसरूफ थे। बलोचों की मुखालफत के लिए सुमरू को एक बड़ी फौज लानी पड़ी। इसी वक्त बलोचों की भी तुगलक से लड़ाई हुई, लेकिन मोहम्मद शाह दौलताबाद से एक बड़ी फौज के साथ पहुंचा, बलोचों को शिकस्त दी और मुल्तान में खून का दरिया बहाने का हुक्म दिया और फिर सिस्तान, भक्कर और मुल्तान में अपने लोगों को मुकर्रर किया। वाज़ेह रहे कि इस वक्त तक बलोच मुल्तान तक फैल चुके थे। एक बार फिर फिरोज तुगलक के दौर में ठट्ठा के हुक्मरान जाम खैर दीन सोमरा ने सौदा और जरीद के बलोचों के खिलाफ मार्च किया, लेकिन उनकी सरहद पर पहुंचकर रन मिल सौदा और मीरान बलोच ने बड़ी कुर्बानियां दी
इसके फौरन बाद मीरान बलोच और राम राय जरीजा ने सोमरा के अगले हुक्मरान डोडा दोयम का साथ दिया और बलोच मलिक के अंदरूनी इलाकों में बगावत को कुचल दिया और रनमिल सौधो को तखर के मकाम पर कत्ल कर दिया गया। उन्हें एक बार फिर भक्कर के करीब समेरा के अगले हुक्मरान जाम तुगलक से लड़ते हुए देखा गया था, जिसे उन्हें शिकस्त देने के लिए एक बड़ी फौज जमा करनी पड़ी। तुर्बत के जुनूब में दरियाए कैच से परे 5 मील के फासले पर फुनू का किला नजर आता है, जो 12वीं सदी में हौत कबीले का शहजादा था, जो वादी कैच के हुक्मरान थे। वो मशहूर सस्सी फुनू के रोमानवी कहानी का हीरो है। आइन अकबरी के मुताबिक लिखी पहाड़ी सिलसिले में बलोचों का एक अहम कबीला आबाद है, जिसका वो कलमत्ती जात से मिलाते हैं, जो 20,000 खानदानों पर मुश्तमिल है, जिनमें 1000 घुड़सवार है। यहाँ ऊंटों की एक बेहतरीन नस्ल पैदा होती है। एक और शाख पहाड़ों की सहवन से सेवी तक फैली हुई है और उसे कहतर, जिसे आज जदीद कैरथर सिलसिला के नाम से जाना जाता है, और ये नोमर्दिल बलोचियों के कबीले की रहाइशगाह है, जो 300 घुड़सवार और 7000 पैदल है। इसके नीचे फिर बलोचों का एक और कबीला है, जिसे जहरी के नाम से जाना जाता है, जिसकी तादाद 1000 है। नीज मुअर्रिख ने 1475 में बलोच इस्माइलियों के बारे में लिखा है, जिनकी 40,000 फौजें थीं और वो सामा खानदान के साथ जंग कर रहे थे। मुसन्निफ जफर विल के मुताबिक बलोचों के पास एक बहुत बड़ी बहरी फौज थी, जिसने सिंध के जमीनों को घेरे में ले रखा और दरियाओं पर कब्जा किया। वो तीर अंदाजी में माहिर थे, समंदर के किनारे रहते थे, किसी की बात नहीं मानते थे। बलोचों ने मुंतशिर होकर कानूनी इलाका दोबारा हासिल कर लिया। 16वीं सदी की पुर्तगाली मिसाल, जिसमें नौतकों की तस्वीर कशी की गई है, बलोची, जो मशरकी फारिस के साहिलों और सिंध के करीब आबाद थे। कैप्शन किताब में लिखा है कि नौत की डाकू हैं, जो समुद्री जहाजों को लूटते हैं। 16वीं सदी के वस्त में पुर्तगाली मुअर्रिख और मुसन्निफ जोआय डी बारोस ने कलमत को एक सल्तनत, नौतकों का मुल्क करार दिया है, क्योंकि मुल्क के जुनूब में मकरान के किनारे नौतानी इलाका एक कबीले ने कायम किया था। जोआय डी बारोस की लिखा है कि इन बलोचों की रियासत में कोई बड़ा शहर नहीं है, उनके पहाड़ी सिलसिलों में गांव हैं और ये दरिया उन्हें बहुत ताकतवर बनाता है, क्योंकि ये पूरे मैदान को सैराब करता है। जमीन खुद बहुत ज्यादा खुराक पैदा करती है, जिनमें गंदुम, जौ और फल पैदा होते हैं। इनमें से ज्यादातर कज़्ज़ाक हैं और हल्की कश्तियां इस्तेमाल करते हैं। वो तीर अंदाज हैं और मौका मिलने पर समंदर में लूट मार करते हैं और कभी ईरान के शहर हुर्मुज़ पहुंचकर उनके सरहद के अंदर तक दाखिल हो जाते हैं। बाज औकात बलोच अपने इलाके में दरिया उबूर करने वाले किसी भी जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। वो पड़ोसियों में से किसी से नहीं डरते। बलोच कबाइल जमीन में जो बोते और काश्त करते हैं, उनके पास बहुत से घोड़े हैं, जिन पर वो खाना बदोशों की तरह सवारी करते हैं। ये लोग राजपूतों के साथ अमन और दोस्ती और फारसियों से नाराज रहते हैं। नौतक राजपूतों के बहुत करीब हैं और अगरचे वो इतने अरसे से मोरों से घिरी हुई जमीनों में रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी फतह नहीं किया गया। वो एक बहादुर जंगजू हैं। बलोच मुल्क राजपूत सरजमीन से बड़ा और आबादी वाला है, लेकिन राजपूत बेहतरीन लोग हैं। लेकिन जोआय डी बारोस ये नहीं जानते थे कि बलोचों का बादशाह कौन है। ओलफ्रेड डीपर 1636 से 1689 डिच मुआलिज और मुसन्निफ। उन्होंने आलमी तारीख और जोग्राफिया पर किताबें लिखी हैं। वो लिखते हैं, गवादर के रहनुमा का अपना एक सुप्रीम लीडर है, जिसे मकरान का मरकजी हुक्मरान कहा जाता है। 16वीं सदी में बलोची मुल्क का दौरा 1550 की दहाई में उस्मानी एडमिरल सैयद अली रईस ने भी किया था और उसका तज़किरा अपनी किताब मीरात अल ममालिक का आईना 1557 में मिलता है। सैयदी अली रईस के मुताबिक गवादर के बाशिंदे बलोच थे और उनका सरबरा मलिक दीनार का बेटा मलिक जलालदीन था। सैयद अली रईस लिखते हैं कि उनका इलाका एक वसी साहिल पे मुश्तमिल है, लेकिन हमें कोई बंदरगाह नहीं मिली और हम कैच मकरान आने से पहले 2 दिन तक घूमते रहे। चूंकि शाम बहुत दूर था, हम फौरी तौर पर नहीं उतर सके।